ऋषभ पंत आज इंडिया का एक स्टार खिलाड़ी बन चुके हैं और हर खिलाड़ी को स्टार बनने के पीछे एक लंबी और कठिनाइयों से भरी सफर की कोई न कोई कहानी जरूर होती है जिसे हम बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। तो उसी तरह एक कहानी है इंडियन स्टार ऋषभ पंत की। पंत का जन्म 4 अक्टूबर 1997 को उत्तराखंड के रुड़की में एक साधारण से परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राजेंद्र पंत है और उनकी माता का नाम सरोज पंत है। पंत को बचपन से ही क्रिकेट के प्रति काफी लगाव था और वो पूरा दिन अपने गांव के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने में लगे रहते थे और इसी कारण उनको अपने घर पे प्रतिदिन क्रिकेट को लेकर के डांट खाना पड़ता था। यहाँ तक कि कभी कभी उनकी बहुत ही ज्यादा पिटाई भी हो जाती थी। लेकिन कितना भी डांट और मार खाने के बावजूद उनके इस आदत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। कभी कभी तो वो घर से स्कूल के लिए निकलते पर वो स्कूल पहुंच ही नहीं पाते थे और पूरा दिन क्रिकेट खेलने में व्यस्त रहते थे और जब शाम को वो घर पहुंचते तो उनकी खूब पिटाई होती थी और इसी कारण उनके फैमिली वाले उनसे काफी गुस्सा भी रहते थे। दोस्तों, पंत की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम साक्षी पंत है। पंत का उम्र के साथ साथ क्रिकेट के लिए लगाव भी बढ़ता चला जा रहा था। फैमिली वाले भी इस बात को लेकर के काफी चिंतित रहते थे कि वो पढ़ाई लिखाई पे काफी कम ध्यान देते थे और पूरा दिन क्रिकेट खेलते रहते थे। हालांकि पंत के घर वाले उनके क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी को देखते हुए उनका सपोर्ट करने लगे। जब पंत का उम्र 10 साल का था तो उस समय उनकी बड़ी बहन दिल्ली में रहा करते थे और फिर उन्होंने बताया कि दिल्ली के एक क्रिकेट क्लब में टैलेंट हंट ट्रायल हो रहा है जिसमें नए नए खिलाड़ियों को चुना जा रहा है और फिर उनकी बहन ने पंत को दिल्ली आने के लिए कहा और फिर क्या था, पंत ने अपनी माँ के साथ दिल्ली जाने का फैसला कर लिया और फिर उन्होंने उस ट्रायल में पार्टिसिपेट भी किया। दोस्तों, पंत के अंदर बचपन से ही क्रिकेट खेलने की एक अलग प्रतिभा थी। उन्होंने ट्रायल में निडर होकर के अपने प्रतिभा को दिखाया और मात्र 10 साल की उम्र में उस प्रतिभा को देख करके सभी कोच हैरान हो गए और फिर उनको उस टैलेंट हंट ट्रायल में सिलेक्ट कर लिया गया। दोस्तों, पंत को प्रैक्टिस करने के लिए एक सही जगह तो मिल गया था पर उनके लिए दिल्ली में रहने का कोई साधन नहीं था और उनके फैमिली के पास भी उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था कि वो दिल्ली में रह सके। दोस्तों, यहाँ तक तो पंत के साथ सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसके बाद पंत की असली संघर्ष की कहानी शुरू हो गई। ऋषभ पंत का सिलेक्शन उस टैलेंट हंट ट्रायल में हो गया था तो उन्हें हफ्ते में 2 दिन एकेडमी में प्रैक्टिस कराया जाता था। पंत उस समय अपने घर रुड़की में रहा करते थे और उनको हर हफ्ते प्रैक्टिस करने के लिए रुड़की से दिल्ली आना पड़ता था। दोस्तों, पंत की उम्र उस समय काफी कम थी, इसीलिए उनकी माँ भी उनके साथ आया करती थी और उस समय पंत का फैमिली कंडीशन इतना सही नहीं था कि वो कमरा लेकर के दिल्ली में रह सके या फिर हर हफ्ते वहाँ पर ठहरने के लिए कमरा बुक कर सके। तो ऐसे हालातों में रातों को सोने के लिए उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कभी वो रेलवे स्टेशन पे गुजारा करते थे तो कभी गुरुद्वारे में। पंत ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब वो प्रैक्टिस करने के लिए दिल्ली आया करते थे तो वो गुरुद्वारे में ही रात को खाना खा करके सो जाया करते थे और ऐसे ही करके उनका गुजारा होता था। दोस्तों, इस सुनने में तो काफी आसान लग रहा है लेकिन असल में ये उतना ही मुश्किल है जितना ये आसान सुनने में लग रहा है। धीरे धीरे करके पंत का परफॉर्मेंस और भी सही होता चला गया और फिर वो अपने कोच के सलाह पर राजस्थान चले गए और फिर उन्हें राजस्थान की टीम से अंडर 14 और अंडर 16 खेलने का मौका मिला। दोस्तों, कहा जाता है कि उस समय राजस्थान की टीम में पंत एकमात्र अलग राज्य के खिलाड़ी थे जिसके कारण उन्हें काफी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। कभी उन्हें बैटिंग नहीं मिलती थी तो कभी उन्हें कीपिंग करने का मौका नहीं मिलता था और इन सभी कारणों से परेशान होकर के पंत फिर से वापस दिल्ली चले गए और दिल्ली में ही अपना प्रैक्टिस जारी रखा। दोस्तों, पंत के प्रदर्शन में लगातार सुधार और तबातोड़ बल्लेबाजी के साथ में कीपिंग स्किल्स को देखकर उन्हें जल्द ही दिल्ली के रणजी टीम से खेलने का मौका मिल गया और कुछ समय बाद उनका सिलेक्शन अंडर 19 इंडियन टीम में विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में हुआ। दोस्तों, पंत के पूरे कैरियर की सबसे खास बात ये रही कि उनको जहां भी मौका मिला उन्होंने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए 2016 में होने वाले अंडर 19 विश्व कप के लिए उन्हें सिलेक्ट किया गया और फिर उन्होंने अंडर 19 विश्व कप में ऐसा प्रदर्शन किया कि आईपीएल फ्रेंचाइजियों की नज़र उन पे बन गई। दोस्तों, आपको बता दें कि अंडर 19 विश्व कप में मात्र 18 बॉल में अर्धशतक लगा करके उन्होंने एक अलग विश्व रिकॉर्ड बना दिया और फिर 8 नवंबर 2016 को झारखंड के खिलाफ एक रणजी मैच में मात्र 48 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। 6 फरवरी 2016 को आईपीएल के ऑक्शन में दिल्ली की टीम ने उन्हें लगभग 2 करोड़ रुपए देकर के अपने टीम में शामिल कर लिया और फिर उन्होंने लगातार अच्छे परफॉर्मेंस किए और जल्द ही उन्हें टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका मिल गया। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया में आते ही अचानक से पंत का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हो गया। उन्हें लगातार सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाने लगा, लेकिन पंत को पता था कि वो किस जगह से निकले हैं और उन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है तो वो ऐसे ही हार मानने वालों में से नहीं थे और उनको इतना ज्यादा हेट मिलने के पीछे एक कारण और भी था कि उनकी तुलना MS धोनी सर से किया जा रहा था और इसी कारण उन्हें लोग नापसंद करते थे। परंतु फिर भी उन्होंने लगातार मेहनत की और कभी हार नहीं मानी और अपना जगह इंडियन टीम में बनाए रखा और फिर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बेमिसाल पारी खेल करके लोगों का दिल जीत लिया
और उम्मीद है कि पंत आगे भी ऐसा ही चमत्कार करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप और भी खिलाड़ियों की बायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.khelgyan.in पर जा करके और भी खिलाड़ियों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने खेल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो हमारे खेल ज्ञान फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।